हेलो नमस्कार। ये रीडिंग मैं मनोरंजन मिश्रा जी के लिए कर रही हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं ये रीडिंग उनके लिए फ्री में कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने कमेंट करके लिखा था कि वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और वो काफ़ी मुसीबत में हैं। तो अभी मैं उनसे कांटेक्ट कर नहीं पाई हूँ। मेरे को अभी रीडिंग के लिए बैठी थी तो मैंने सोचा पहले रीडिंग उन्हीं की कर देती हूँ, अगर वो इतनी अधिक परेशानी में है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मनोरंजन मिश्रा जी की क्या परेशानी है, और मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो रीडिंग है ये उनके साथ रेजोनेट करे, तभी जो मेरी रीडिंग करने का जो मकसद पूरा हो पाएगा। तो मनोरंजन मिश्रा जी, ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, ये आपके लिए डेडिकेटेड है, फ्री रीडिंग है आपके लिए। Please angels, please provide us what is मनोरंजन मिश्रा जी का जो भी प्रॉब्लम है। प्लीज़ पहले तो हमें प्रॉब्लम जानना होगा, क्या प्रॉब्लम चल रही है मनोरंजन मिश्रा जी के बारे में, के जीवन में। प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ प्लीज़ गाइड अस। मनोरंजन मिश्रा जी के बारे में जानकारी दीजिए। थैंक यू। तो लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बॉटम ऑफ द डेक है मनोरंजन जी आपके लिए, पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी पूरी जिस जिस रिगार्डिंग आपकी रीडिंग करी जाएगी, ठीक है, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये मेरा यहाँ रख देती हूँ। टू ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द मून। शानदार। ठीक है मनोरंजन जी, आपकी जो प्रॉब्लम जो मैं देख पा रही हूँ वो आप दो चीज़ों के बीच में आपकी जगलिंग चल रही है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। ठीक है, देखिए ये आपका किसी फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है, और आपके किसी जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बता देती हूँ। देखिए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी जो है रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत आ रही है और दो लोगों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको कहाँ जाना चाहिए क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आप ऑफ़र लेना तो चाह रहे हैं लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आपको किसका ऑफ़र लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, जो आपके लिए बेटर है वो बता सकती हूँ। ठीक है, और डिसीजन आपको ही लेना होगा और आपका ही होना चाहिए और आपका ही होगा। ठीक है, जो एक पर्सन है जो आपको ऑफर दे रहा है स्टेबिलिटी का, ठीक है, या दे रही है, ठीक है, दो ऑप्शन के बीच में जो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, वहाँ से आपको एक जगह से तो आपका दिल है वहाँ पे, आपको लगता है कि वहाँ से आपको खुशियाँ मिलेगी और आप ये बात अंदर से जानते हैं, लेकिन दूसरी जगह से आपको ऐसा इल्यूजन हो रहा है क्योंकि मून कार्ड भी आपके सामने आ रहा है, आपके साथ में सन के साथ में मून आ रहा है। आप समझ रहे हैं, आपकी इतनी ज़्यादा दुविधाएं चल रही है, आपको डर लगता है, आपको लग रहा है कि आप कुछ गवा देंगे, आप कुछ खो देंगे। अगर आपने एक को चूज़ किया तो दूसरी जो चीज़ है आपके हाथ से चली जाएगी। आप समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको एक चॉइस दी है कि आप इन दोनों ऑप्शन में से एक को ही ले सकते हैं, आप दोनों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप या तो इनको बराबरी में लेके आइए, आप इस चीज़ का समाधान कीजिए। आपने मुझे मैसेज किया कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आपको मेरी गाइडेंस की आवश्यकता है, तो ये तो ऑब्वियस है कि आप जो आपकी परेशानी है वो रिगार्डिंग इन दोनों चीज़ों की है। ठीक है, या तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम जो है महसूस कर पा रहे हैं, या आपके पास दो जॉब ऑफर है
यानी कि जो भी आपके पास 2 है और आपको उनमें से एक चूज़ करना है और आप वो चूज़ कर नहीं पा रहे हैं, मैं आपको एडवाइस करूँगी जो आपका दिल आपको कहता है, जहाँ पे आपको अपनी खुशियाँ महसूस होती है, क्योंकि उसमें से एक ही रास्ता जो है वो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा रहा है, दूसरा भी ले जाएगा लेकिन ठोकर खिलाते हुए। आपको बहुत ज़्यादा ठोकर खानी होगी, क्योंकि पहुंचना तो अल्टीमेट सबको वहीं होता है, ठीक है, जहाँ के लिए हमें जो हमारा लाइफ पर्पस बनाया गया है। तो एक तो घूम फिर के आदमी पहुंचता है कच्चे पक्के रोडों से, और एक अपनी खुशियों से मतलब खुश होके पहुंचता है। तो आपकी खुशियाँ वहाँ हैं जहाँ पे आपको जो सामने वाला इंसान है जो आपके जैसा लग रहा है, आप जिसका ऑफ़र लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरा जो ऑफ़र आपको कंफ्यूज कर रहा है पैसे का, जहाँ पे आपको लालच है, जहाँ से आपको लगता है कि आपको आमदनी होगी, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये आपके पेरेंट्स को पसंद है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, समझना आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आप अपनी मेरी एग्जांपल से आप अपनी सिचुएशन, क्योंकि आपने मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं तो, और मैंने आपका मैसेज देखा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने आपका मैसेज काफ़ी समय बाद देखा, वरना मैं तुरंत आपकी रीडिंग आपको पहुँचाती, ठीक है। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन में आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया, अभी तक अटके हुए हैं, अभी तक अटके ही हुए हैं, क्योंकि आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ठीक है, अभी तक आप बैलेंस नहीं कर पाए सिचुएशन को, या तो आप दिल और दिमाग को साथ में लेके चलिए और एक तरफ एक रास्ते पे लेके जाइए। अगर आप, जैसे आपका दिमाग कह रहा है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के लिए, या तो आप किसी 2 एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे आपके पास 2 लड़कियों का ऑफर है कि आप इससे शादी कर सकते हैं या इसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका दिल किसको चाहता है, किंतु आपको पता है कि वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन आप पैसों के चक्कर में अपने दिल की मत सुनिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि पैसा तुम सिर्फ दिल से खा नहीं सकते हो, खा सकते हो, अगर आप ये लाइक भूख लगती है तो खाना ही खाना होता है, तो वैसे ही तो जो जो लोग आपको ये वाला एग्जांपल दे रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप किसी के साथ खुश हैं तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे, अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है 2 चीज़ों के लिए, जैसे आपके पास 2 जॉब ऑफर है, एक जहाँ पे आपका दिल चाहता है, जो जॉब आप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं दूसरी जॉब में आपको जो है पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो आप वो जॉब लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपका सिर्फ एक, आप उसमें भी अच्छा करेंगे लेकिन उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, जबकि आपके पास, अगर आपके पास ऑलरेडी स्मूथ रोड है, यानी कि आपके पास एक स्टेबल जो है जगह है, तो आप क्यों उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपके लिए क्लेरिफाई भी करना चाहूँगी। प्लीज़ मनोरंजन जी के लिए मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, प्लीज़ 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 एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप अपने नज़रिए को देखिए, देखिए जो भी आपके साथ हुआ है वो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, यहाँ नहीं, अभी आप भूल गए हैं, ठीक है। आपके या तो दो लोगों के बीच झगड़ा चल रहा है, जिस भी इंसान के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, उस सिचुएशन को आप दूसरे नज़रिए से देखिए, उसके नज़रिए से देखिए, उस इंसान को आप समझने की कोशिश करिए प्लीज़, ठीक है। उसमें आपसे ये एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है, आप अपने सोल पर्पस को जीना चाह रहे हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं पता कि आपको इस इंसान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है या इस इंसान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, या आपको ये वाली जॉब चाहिए या ये वाली जॉब चाहिए, जो भी आपकी सिचुएशन है, जहाँ आपका दिल कहता है आपको वहाँ जाना है। दिल, जब आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है कोई चीज़ करके, वो आपका दिल चाहता है, और वही आपका ट्रू सोल पर्पस वही आपका ट्रू सोल पर्पस है, वही आपका डेस्टिन जगह है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ये रीडिंग आपके लिए मैंने की गई थी, आप हमेशा दूसरों के लिए भला करना चाहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, किंतु आपको लगता है कि आपके लिए ऐसा कोई नहीं सोचता है। यकीन मानिए, भगवान आपके लिए ऐसा सोचते हैं, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं आपके लिए ऐसा सोचते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी है, अगर आप नहीं बिलीव करते हैं भगवान में, तो यकीन मानिए आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि आपको वो हमेशा ये अच्छी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। एक मैसेज और मैं यहाँ से ले लेती हूँ। सर्विस, आप ना अपना, आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि आपको लगे, जहाँ से आपको लगे, किंग ऑफ यूनिकॉर्न, और बताइए आपको क्या चाहिए,
ठीक है। आप यहाँ पे आपको भेजा गया है लोगों की मदद करने के लिए। अब कोई मुझे बोलेगा, आपको अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं लग रही होगी, चल रही होगी, तो आप मुझे बोलेंगे कि आप कैसे मदद करें जब आपकी खुद के पास ही नहीं है। यकीन मानिए, हमेशा अगर हम 2 वक्त की रोटी खा रहे होते हैं तो हमारे पास सदैव इतना रहता है कि हम उस 2 रोटी अगर हम खा रहे हैं तो उसमें से हम आधी तो किसी को दे सकते हैं, अगर एक नहीं दे सकते तो ये मेरा मानना है। बाकी आपका जो बिलीव है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम श्री कृष्णा से लेंगे गाइडेंस आपके लिए। मेरे से जो हो रहा था मनोरंजन जी, वो मैंने किया। आपसे मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और मैंने आपका मैसेज देखा कि मेरे को लगा कि आप काफ़ी परेशान, आपकी जो राशि है टॉरस है, ठीक है। तो आप टॉरस राशि वाले तो हमेशा ही बुलंदियों को छूते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। और आप दिल के बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं, यकीन मानिए आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। और इवन ये मैंने आपकी रीडिंग कर दी है, उसके बाद अगर आपको ये रीडिंग मिल जाती है, उसके बाद भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं, मैं फोकस करके उसी परेशानी पे आपके लिए फिर से फ्री रीडिंग बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि मैं लोगों की मदद करूं। एक सिचुएशन को आपको एंड करना होगा, या एक सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी होगी, उसको आपको जाने देना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। श्री कृष्णा का आदेश है ये आपके लिए। और जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, मेहनत आप कर सकते हैं वो आप करिए, जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं सही वो आप करिए। लेकिन जो चीज़ें आपके बस में ही नहीं है, जब आप समझ ही नहीं पा रहे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इन दोनों में डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, तो आप उसको सरेंडर कर दीजिए, आप भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर ये फ्रेंडशिप के बारे में है, मुझे लग नहीं रहा कि ये दोस्ती के बारे में है, लेकिन 2 कार्ड दोस्ती के बारे में आए तो हो सकता है कि दोस्ती के बारे में भी हो। तो अगर आप दोस्ती के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी दोस्ती में मतलब किसी भी इंसान के साथ अगर आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप वहाँ पे विनम्र हो जाइए। आपको यही मैसेज है कि आप उस चीज़ को इंजॉय कीजिए, ना कि उस पर प्रेशर डालिए कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या मेरे साथ गलत हो जाएगा। इतना प्रेशर मत लीजिए। जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ सदैव ही ईश्वर जो है अच्छा करते हैं, ठीक है। आप जिस भी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं, यकीन मानिए आप। श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं, कहते हैं कि जो आपको करने के लिए भेजा गया है वो करिए, और आपको क्या करने के लिए भेजा गया है वो आपका दिल हमेशा आपको बताता रहता है कि आपको ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी होती है, ऐसे नहीं ऐसी करनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो है गाइडेंस मिलती है, प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन दी गई है, पहले भी दी गई है। अगर आपको डर है कि कभी आपके परिवार के लिए या आपके लिए जिस भी चीज़ के लिए या इस रिश्ते के लिए या इस सिचुएशन के लिए अगर आप अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन दी गई है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस करिए, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो उसमें भी आपको भूखा नहीं रखा जाएगा। श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं आपको हर चीज़ वहाँ प्रोवाइड होगी जितनी सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पूरा प्रोटेक्शन है। अगर आपको कोई मतलब कोई भी दिक्कत है या हेल्थ से रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत है या फैमिली में किसी को दिक्कत है, आप जो है किसी और डॉक्टर की सलाह लीजिए, ठीक है। मैंने आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है सब पे जो है फोकस करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे आपका मैसेज पढ़ के लगा कि आपको मेरी हेल्प की नीड है और मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने आपका जो है रीडिंग कर दी है। चेंज ऑफ प्लेस मदद मिल सकती है, जहाँ पे आप रहते हैं अगर आप चाहते हैं वहाँ से या तो कहीं घूमने चले जाइए, या आप घर बदलने की सोच रहे तो प्लीज़ घर बदलिए अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। इस रीडिंग से आपको डिसीजन नहीं लेने हैं, डिसीजन आपको अपने दिल से लेने हैं, ठीक है। लेट्स 3 कार्ड और आपके लिए निकालना चाहूँगी मैं। प्लीज़ श्री कृष्णा प्लीज़ मदद कीजिए मनोरंजन जी की, थैंक यू। टाइम टू मूव ऑन। जो भी आपके साथ सिचुएशन थी, जो भी आपके साथ घटना घट चुकी है, उसके बारे में बार बार नहीं सोचना है, बार बार सोच के दुखी नहीं होना है। उस सिचुएशन को वहीं पे छोड़ देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कोई काम पूरा भी नहीं हुआ है, लाइक आपने किसी चीज़ के लिए डिसीजन भी नहीं लिया है, तो आपको मैसेज आ रहा है अगर आप नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन, सरेंडर करिए, सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। पीछे से आ रही नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट हमारे पास है डेथ। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, जो अगर आप गलत नहीं समझिएगा, इसका मतलब होता है कि यदि आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है तो उसको रोकिए मत,
आने दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए परिवर्तन हो रहा है, जैसे अगर आपको एक नौकरी छोड़ के दूसरी पे जाना पड़ रहा है तो प्लीज़, अगर आपको बेटर ऑप्शन लग रहा है तो प्लीज़ जाइए। ये मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं मैसेज जो मेरे को मिल रहे हैं वही आपको पहुँचा रही हूँ। दूसरा, आप दूसरों को सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहिए, ठीक है। जो भी आपको गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, प्लीज़ उनकी रेस्पेक्ट करिए मनोरंजन जी, तभी आप अपने जीवन में जो है आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं अपने दिल से आशा करती हूँ कि आपके साथ जो है मैंने जो भी आपकी मदद करने की कोशिश की है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपके साथ मिली होगी, ठीक है। और अगर मिली हो तो आपके पास ये मैसेज जो है पहुँच जाए, और जितने भी मनोरंजन जी, जितने भी है मनोरंजन यहाँ, जो भी आप जानते हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचाइए प्लीज़, क्योंकि उनको मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट भी है। लाइक आप अगर मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि एनर्जीज किस तरह से काम करती है वो मैं आपको बाद में किस तरह से किसी और टाइम पे समझाऊंगी। ये पर्सनल रीडिंग मनोरंजन जी के लिए है, लेकिन इसमें कुछ भी बात मैंने ऐसी नहीं बोली हुई है जिससे कि ऐसा लगे कि मैंने सिर्फ आपको गाइडेंस देने की कोशिश की है, मैसेज प्रोवाइड किया है। मैं आपके बिहाफ पे डिसीजन नहीं सुना रही हूँ आपको, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए मैंने ये रीडिंग बनाई है, ठीक है। ये एक पर्सनल रीडिंग मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ। प्लस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान करे आपकी जल्दी से जल्दी जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो, और आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो करें, अच्छे मुकाम पे जाएं, जीवन में अच्छी बुलंदियों को हासिल करें। यही मेरी आपसे कामनाएं हैं, ठीक है। और मनोरंजन जियों को जी जितने भी हैं उनको मैंने फॉरवर्ड करने के लिए इसलिए बोला कि हो सकता है कि जिनके लिए मैंने रीडिंग बनाई है क्या पता उन तक ये रीडिंग पहुंच जाए। मेरा मकसद यही है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसको भी अगर मेरी रीडिंग से मदद मिली हो, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपके सपोर्ट में हूँ। अगर आप कोई भी मुझसे कोई रीडिंग का कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर नेक्स्ट जो है रीडिंग बनाऊंगी। मैं 5 साल से टैरो कार्ड की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ मैसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है, उसमें हम डिसीजन नहीं आपको सुनाते हैं, हम तो सिर्फ एक मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज अभी आपके लोगों के लिए था। थैंक यू, सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट। लव यू।